नमस्कार पूर्ण जी, आपका स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। धन्यवाद सर। ठाकुर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। अभी आपने एक बयान दिया था बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल है उसके खिलाफ, तो जाट समाज उसमें लामबंद हो रहा है कि जो बेनीवाल खाप है उसके खिलाफ आपने बयान दिया है, उसमें आपका क्या कहना है? देखो, पहली बात तो ना, राजनीति करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, पॉपुलरिटी बनाने के लिए तो कोई कुछ भी करे। जी जिस आदमी ने ये बयान दिया, जी हनुमान बेनीवाल ने, उसने पूरे देश की संस्कृति को नष्ट करने का बयान दिया, जी माताओं बहनों का अपमान करने का बयान दिया, वीर योद्धाओं के स्वाभिमान को खराब करने का बयान दिया। जी ये कहना किसी आदमी का कि हिंदुस्तान के अंदर एक दो राजाओं को छोड़ के सबने मुगलों को अपनी लड़कियां दी, जी और उसके बावजूद भी यदि ये बेनीवाल खाप या फिर जाट महासभा के लोग जी उसका समर्थन करें, उसके बयान की निंदा ना करें, उसके खिलाफ पंचायतें ना करें, तो फिर हम समझ सकते हैं कि किस मानसिकता से पंचायतों का दौर चल रहा होगा। जी मेरा धर्म है कि जिस रक्त से मुझे इस दुनिया में पैदा होने का सौभाग्य मिला, तो मेरा धर्म है कि मैं ऐसे बड़बोले सांसदों के खिलाफ हमेशा अपनी बात मजबूती से कहता रहूं, परिणाम कुछ भी हो। जी लेकिन ऐसे जो सांसद हैं उनके खिलाफ ठाकुर पूर्ण सिंह हमेशा खड़ा रहेगा, चट्टान की तरह, क्योंकि ना उसकी भाषा मुझे पसंद है, ना उसका बयान मुझे पसंद है। और सिर्फ ये बयान मेरा, मैं पहले भी कही और आपके चैनल के माध्यम से भी कहूं, मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी खाप के खिलाफ। आपके बयान पे जाट समाज ये बोल रहा है कि उन्होंने महाराजा सूरजमल पे टिप्पणी की, उन्होंने बेनीवाल खाप पे टिप्पणी की। क्या इस बयानबाजी से क्या दो समाज के बीच में खाई उत्पन्न होगी, ऐसा लग रहा है? खाई उत्पन्न करने का काम ही तो कर रहे हो जी। वो उनका काम क्या है? वो खाई उत्पन्न करने का ही तो काम कर रहे हैं। जी मैं तो जब समझता हूं उनकी पंचायत का उचित है, जब वो ये कहते कि भाई ठाकुर पूर्ण सिंह ने जो बयान दिया वो गलत है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया वो उससे भी गलत है। जी और हम दोनों नेताओं के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, हम दोनों के खिलाफ पंचायतें भी करेंगे और दोनों के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाएंगे। तो मैं समझता कि हाँ भाई, ये सामाजिक लोग हैं और ये समाज को तोड़ना नहीं चाहते, समाज को जोड़ना चाहते हैं। मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ था, उसके खिलाफ है और हमेशा उसके खिलाफ रहेगा। ना मेरा समाज के खिलाफ बयान है, ना खाप के खिलाफ बयान है, और ना देश को तोड़ने वाले उन लोगों के साथ मैं अपने आप को संबंध कर सकता जिन्होंने देश की सांस्कृतिक जातियों को तोड़ने का काम करा। मैं हमेशा से, जो मेरा काम है, मेरा कर्म है, हमेशा से मैंने सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों का सम्मान करा और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम हमेशा करेंगे। जाट महासभा के जो पदाधिकारी है उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण सिंह माफी मांगते हैं तो ठीक है, वरना कलेक्ट्रेट घेरेंगे और FIR दर्ज कराएंगे। उनका ये कहना है। 1 हफ्ता नहीं, 1 हफ्ता तो बहुत छोटी चीज है जी। 1 हफ्ता बहुत छोटी बात है। हनुमान बेनीवाल के बयान पे जीवन भर माफी नहीं मांग सकता मैं, जी जीवन भर। हाँ, ये मैं कह चुका हूं कि मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। वो हमारी बात को समझने का प्रयास करें। माफी का क्या सवाल है? जी हनुमान बेनीवाल बयान दे और मैं माफी मांगू, किस बात की? जी कोई माफी नहीं है। वो सारे हिंदुस्तान को घेर लें, जब भी माफी नहीं है। यदि वो गलत आदमी का समर्थन करके देश में आवाज को दबाने का काम करना चाहते हैं तो कोई माफी नहीं होगी। हाँ, मैं अपने शब्द जो क्रोध में और गुस्से में मेरे से कहे गए, मेरे समाज के लोगों ने मेरे से कहा कि पहली बार आपने गुस्से में कुछ शब्दों का प्रयोग करा, मैं अपने समाज से कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेके स्वयं अपने आप से ये माफी चाहता हूं कि मैं ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों के खिलाफ
हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा। जाट महासभा के उपाध्यक्ष है विनीत बालियान, उन्होंने आप पर 1 लाख रुपए का नाम रख दिया कि जूते मारने पे 1 लाख रुपए का नाम घोषणा करेंगे। और जयवीर सिंह है, उन्होंने आपकी जो पृष्ठभूमि है उस पर सवाल उठा दिया कि ये हरियाणा के नाई समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से नहीं आते हैं। तो इस बारे में ठीक है, बढ़िया, वही तो बात मैं भी कह रहा हूँ। जी हम कह रहे हैं ना यही बात, इसीलिए तो हमने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लो भाई, जी कौन है, क्या है, कैसे हैं, पता लगेगा ना। जी और जिस आदमी ने हमारे में 1 लाख रुपए का इनाम रखा, वो क्यों रखा है इनाम? जी अपने आप हमला करो ना भाई, जी। अपने आप हमला करो। तो ठाकुर साहब क्यों ये खामखा में 1 लाख रुपए भी दान करे, 1 लाख रुपए भी बचेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजपूत समाज को एक टारगेट करने की एक मुहिम चली है? क्योंकि पहले पुरुषोत्तम रूपाला ने किया, फिर रामजी लाल सुमन ने किया, फिर हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। तो ये क्या इस तरीके को टारगेट करके क्या इनकी राजनीति क्या किस तरीके से चमकाते हैं? क्या इनका रीजन है इस तरीके कुछ का? नहीं है राठौर साहब, जी देश में मुगल आए तो ठाकरों के साथ लड़े, जी देश में अंग्रेज आए तो ठाकरों के साथ लड़े, यहूदी आए तो ठाकरों के साथ लड़े, हूण आए तो ठाकरों के साथ लड़े। हम कह रहे कि इनके साथ लड़ने की परंपरा इस देश में है और ये लड़ने का जवाब हमेशा देते रहे और हमेशा देते रहेंगे। ये लड़ाई न नई है और ना ये लड़ाई हमारे लिए हमें अचंभित करने वाली है। करनी सेना ने ये भी लड़ाई स्वाभिमान की है जी और इसे हमेशा लड़ते रहेंगे। करनी सेना ने भी 9 तारीख को नागौर में जाकर जाने की बात कही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, संवैधानिक दायरे में आंदोलन होना चाहिए और ऐसे सांसद के खिलाफ मुखर होके समाज को आवाज उठानी चाहिए। उसने हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का अपमान करा, उसने जाट समाज का भी अपमान करा, उसने जितनी भी जातियां हैं सबका अपमान करा। इसलिए उसका जो भी साथ देगा वो उसके साथ हमें लगेगा कि खड़ा है। और ये जो कमेंट करके लोग गालियां देने का शौक पैदा कर लिया जिन लोगों ने, वो समझे मेरे भाई, ये देश, ये दुनिया संविधान और संस्कृति से चलती है। जी ये जो नया ट्रेंड चलाया ना लोगों ने जी कि ठाकुर समाज को गाली दो और एकदम हेलीकॉप्टर से नेता बन जाओ, जी और बहुत लोग नेता बने, लेकिन वो जितनी ऊंचाई पर गए नेता बनने के लिए उतनी ऊंचाई से नीचे भी आने का काम हुआ हमें। तो आप जाट समाज से क्या अपील करना चाहेंगे अब, क्योंकि उनके लोग आपके हमारी खिलाफ? अपील सिर्फ उनसे ये है कि वो इसे जाति में न लगावे, खाप से न लगावे। हमारी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है, न किसी जाट समाज के साथ है, न किसी खाप के खिलाफ है। हम हमेशा खाप का, संस्कृति का और स्वाभिमान का सम्मान करते आए, हमेशा करते रहेंगे। वो इस लड़ाई को जातियों में बांटने का काम ना करें, वो हनुमान बेनीवाल के बयान का समर्थन ना करें। हमने जो बयान दिया था उस बयान की हमने अपने शब्दों में स्वयं ये कहा कि ये बयान हमारा था, गुस्से में हमारे से हुआ, हम अपने शब्द वापिस लेते रहे लिए हमने, लेकिन हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ क्या आगे के स्टेप रहेगा आपका? 9 तारीख में जी जाएंगे जी करनी सेना के लोग। जी उसके बाद हमने बहुत बार सबक सिखाया, संवैधानिक सबक सिखाया। जिन लोकसभाओं में जाने के लिए लोग बयान दें, उन्हीं लोकसभाओं में जाने से न रोका, 24 में भी रोका, जी। और ईश्वर की कृपा रहेगी फिर रोकने का काम करें। तो ठाकुर साहब, तो अब जो समाज में ये स्थिति चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कमेंट भी आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से उन्हें समझाया जाए? जो कमेंटबाजी हो रही है, जो समाज में आपस में जो युवा है वे एक दूसरे पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, तो उस तरीके से उसे कैसे पटक्षेप हो उस चीज का? देखो, मैंने अपने समाज के सभी युवाओं से ये कहा है कि आप किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे दो समाज आपस में टकराव की स्थिति में जाए। जी। क्योंकि ये लड़ाई सामाजिक और दो समाज की नहीं है, ये लड़ाई ठाकुर पूर्ण सिंह और हनुमान बेनीवाल की है। जी। अभी और कुछ दिन हमेशा उसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी कुछ समय पहले तो राकेश टिकैत जी भी आपके धरने पर आए, तो दोनों समाज का एक बहुत अच्छा सुंदर छवि देखने को मिली। दोनों समाजों ने आपका समर्थन किया और धरना कामयाब रहा। तो उसको लेकर क्या आप एक अच्छी पहल रही, बहुत अच्छी पहल रही, तो उसमें आप क्या कहेंगे? उसी का तो दर्द हो रहा है कुछ लोगों के। जी।
कुछ लोगों के उसी का दर्द हो रहा कि अगर ये दो व्यक्ति एक धरने में बैठ के लड़ रहे तो आने वाले समय में यदि दोनों एक होंगे तो फिर बहुत लोगों की जिले से राजनीति पे पोचा फिर जाएगा जी। ये वही दर्द है और उसी दर्द को लेके ये लोग उसकी दवा खंगाल देते हैं। जी, तो लड़ाई आपकी सीधी हनुमान बेनीवाल के साथ है? हनुमान बेनीवाल से हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। हमारी लड़ाई न जात समाज से है न बेनीवाल खाप से है, हमारी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के बयान से है और जब तक वो उस बयान पर कायम रहेगा हम भी उसके खिलाफ लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, इंडिया एक्सप्रेस में बात करने के लिए। धन्यवाद।